नमस्कार, मैं नेहा भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार जी। आचार्य जी ने ज्योतिष विषय में पीएचडी करी है तथा पीएचडी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आज हम उनसे ज्योतिष के विषय में कुछ आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। आज का विषय है गंडमूल नक्षत्र। नमस्कार आचार्य जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। गंडमूल नक्षत्र, जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले माँ बाप ये जानना चाहते हैं कि उनका बच्चा गंडमूल नक्षत्र में तो पैदा नहीं हुआ है। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से केवल 6 नक्षत्र ही गंडमूल नक्षत्र होते हैं। अश्वनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल व रेवती। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ऐसा नहीं है कि गंडमूल में नक्षत्र होता है में जन्म होता है तो बच्चा घर के लिए या माँ बाप के लिए अशुभ होता है। इनके प्रत्येक चरण के विभिन्न फल होते हैं। जैसे अश्वनी का पहला चरण पिता के लिए अशुभ होता है, लेकिन दूसरे चरण, अश्वनी के दूसरे चरण में अगर बालक का जन्म हुआ है तो उसे सभी प्रकार के सुख व ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। अश्वनी के तीसरे नक्षत्र में मंत्री पद प्राप्त होता है। अश्वनी के चौथे नक्षत्र में राज सम्मान प्राप्त होता है, राजा का प्यारा होता है। इसी प्रकार अश्लेषा का पहला नक्षत्र शुभ होता है, लेकिन दूसरे चरण में, अश्लेषा के दूसरे चरण में धन हानि होती है। तीसरे चरण में माता के लिए बहुत अशुभ होता है। चतुर्थ चरण में पिता के लिए अशुभ हो जाता है। मघा का पहला चरण माता के लिए बहुत अशुभ फल देता है। मघा का दूसरा चरण पिता के लिए अशुभ फल देता है, लेकिन मघा के तीसरे और चौथे चरण में बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है तथा तीसरे चरण में सुख व धन प्राप्त होता है। मघा के चतुर्थ चरण में विद्या का सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार ज्येष्ठा के 4 चरणों में पहले चरण में बड़े भाई को कष्ट होता है, दूसरे चरण में छोटे भाई को कष्ट होता है, तीसरे चरण में माता को कष्ट होता है तथा चौथे चरण में स्वयं को कष्ट होता है। मूल नक्षत्र भी गंडमूल का नक्षत्र है तथा पहले चरण में पिता के लिए अशुभ फल होता है। दूसरे चरण में मूल के माता के लिए अशुभ फल होता है। तीसरे चरण में प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती, यश का नाश होता है। मूल के चतुर्थ चरण में शांति सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार रेवती का पहला चरण राज सम्मान प्राप्त होता है, दूसरे चरण में मंत्री पद प्राप्त होता है, तीसरे चरण में धन व सुख प्राप्त होता है। लेकिन रेवती का चौथा चरण में अगर बालक का जन्म हुआ है तो जीवन में अनेक कष्ट प्राप्त होते हैं। जब बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में होता है तो 27वें दिन जब वही नक्षत्र दोबारा आता है तो पूजा करानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक पूजा, नक्षत्रों के मंत्रों का जाप, हवन, दान व जप कराना चाहिए, जिससे गंडमूल शांति हो जाती है तो बच्चे को जीवन में कभी बुरा फल नहीं प्राप्त होता है। गंडमूल के नक्षत्र में जन्मे बच्चे अगर पूजा नहीं कराते तो जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन पूजा होने के बाद उनको सारे अशुभ फल समाप्त हो जाते हैं। आचार्य जी, अक्सर हम सुनते हैं कि पंचक के बारे में कई लोग कहते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है घर में कि पर पंचक तो नहीं लगा हुआ है, तो बेसिकली पंचक है क्या? पंचक जैसा का नाम से ही पता चल रहा है कि पंचक यानी कि कोई भी कार्य 5 बारी होगा। जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ व रेवती नक्षत्र में होता है तो पंचक होता है। पंचक में कुछ कार्य वर्जित होते हैं जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन
यदि मान लो किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, दाह संस्कार करना है, तो उसके साथ 5 पुतले बनाकर उनका भी संस्कार किया जाता है। इसी प्रकार पंचक में मकान बनवाना नहीं चाहिए, लैंटर नहीं डलवाना चाहिए, पंचक में चारपाई नहीं बुननी चाहिए, लकड़ी का भूसा नहीं खरीदना चाहिए। वह पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पंचक में किए गए कार्य 5 बारी होते हैं। आचार्य जी, अक्सर हमने सुना है राहु काल के बारे में। लोग कहते हैं राहु काल में ये मत करो, राहु काल में वो मत करो। होता क्या है ये राहु काल? राहु काल प्रत्येक 24 घंटे के अंदर 90 मिनट का समय ऐसा होता है जो बहुत अशुभ होता है, उसे हम राहु काल कहते हैं। राहु काल में कोई नया कार्य या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, उसके अशुभ फल मिलेंगे। सोमवार को राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में होता है। मंगलवार को राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में होता है। बुधवार को राहु काल 12 बजे दिन के 1:30 बजे तक होता है। गुरुवार वीरवार को दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक राहु काल होता है। शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल होता है। शनिवार को राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक होता है। रविवार को राहु काल दोपहर शाम के 4:30 बजे से 6 बजे तक होता है। राहु काल का 1.5 घंटा प्रत्येक वार के हिसाब से फिक्स होता है तथा इन राहु कालों में कोई भी कार्य नया या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, उनका अशुभ फल प्राप्त होता है। आचार्य जी धन्यवाद। आज आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है जिससे दर्शकों को बहुत लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार। नमस्कार।